Hello everyone, this is Dharmesh Jinagal from IIT Bhilai and I welcome all of you on this YouTube channel. हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स जिसके हमने अभी तक बहुत सारे लेक्चर कवर कर लिए हैं और हमने आधे से ज्यादा पोर्शन केमिकल काइनेटिक्स का कवर कर लिया है। अब हम बहुत ही एंडिंग पोर्शन की तरफ है। आरएनएस इक्वेशन आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगी एंड देन कोलिजन थ्योरी और जो कैटलिस्ट का इफेक्ट है वो हम अगली क्लास में कर लेंगे और देन हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मैंने चीजें आपको करवा दी हैं सारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हम करके आ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हमने कहाँ कहा, रेट लॉ में करा। अब हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? फॉर ए केमिकल रिएक्शन with raise in temperature by 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। है ना, अगर मैं टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ाऊं तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो जस्ट डबल हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। ओके, यही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको हमने अच्छे से कवर करना है तो वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन से। और ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये मैंने यहाँ लिख रखी है। क्या है? K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आप सब लोग आए और मुझे बताएं कि यहाँ K क्या है। रेट कांस्टेंट सबको पता है, के क्या है, रेट कांस्टेंट। ओके, आर क्या है, गैस कांस्टेंट सबको पता है। एंड टी क्या है, टेम्परेचर सबको पता है। इतनी चीजें सभी को पता है ना। के क्या है, रेट कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। ओके, ई क्या है, जो एल एन वाला एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो हमारा क्या है, ई। दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी है? एक तो पहला यहाँ आ जाता है, पहला यहाँ आ जाता है हमारा जो ए, एंड देन सेकंड वन हमारा आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी साल इसका क्वेश्चन आया है ना, इसी साल इसका एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन आया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। और ए क्या है, ए है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल कौन सा है, ई। इसके आगे की जो चीजें होगी सारी की सारी प्री एक्सपोनेंशियल होगी। और इसके पीछे अगर कुछ होता है, यहाँ कुछ होता, तो वो क्या होता, पोस्ट एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता। तो ए क्या हमारा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एंड ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और मैं बता दूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और अगर देखें ए ए ई ए हो जाए, ए ई ए इंटू ई ए, तो ये हमारा क्या होता है, आरेनियस पैरामीटर। आरेनियस पैरामीटर बोलते हैं इसको एक साथ, है ना। इसको बोलते हैं आरेनियस पैरामीटर, ए डॉट ई ए। ओके, तो इतनी चीजें आपने देखी समझी कि आरेनियस इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इतनी बातें हमने समझी। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से अराइव हुई, हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट था। और जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमने देखा, आरेनियस पैरामीटर किसे कहते हैं, ए डॉट ई ए, ये हमारा क्या, आरेनियस पैरामीटर। अब चलते हैं, ये आरएनएस इक्वेशन जनरेट कैसे हुई है, कैसे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर मैंने कहा 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट जस्ट डबल हो जाता है। कैसे हो जाता है ये हम अब देखेंगे। अगर हम कोई रिएक्शन कंसीडर करें, लाइक एनसीईआरटी में दी हुई है H2 प्लस I2 गोज फॉर 2HI। ओके, तो ये रिएक्शन कैसी है कि H2 यही होता है, H सिंगल बॉन्ड H, एंड I2 क्या होता है, I सिंगल बॉन्ड I, यही तो होता है ना। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करें, अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो हमें क्या क्या मिलेगा, H डैश 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 H I, क्योंकि H और I के बीच का बॉन्ड टूटेगा ना, H2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, I2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और बनेगा क्या क्या, H और I के बीच में व्हाइट पेन से बनाता हूँ, जो बॉन्ड बन रहे हैं वो व्हाइट पेन से बना रहा हूँ ना, और जो टूट रहे हैं वो मैंने ब्लू पेन से बनाया है। आफ्टर ऑल एट दी एंड हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, एच आई एंड एच आई, दो यूनिट एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड की दो यूनिट मिल जाएगी। तो ये तो था हमारा रिएक्टेंट H2, ये था हमारा प्रोडक्ट, है ना। और ये वाली जो चीज बीच में है ये है इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, फ्री रेडिकल या कार्बोकेटायन या कार्बोनाइन कार्बीन बेंजाइन, ये सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट है आप देखिए, ना तो इसमें बॉन्ड बने हुए हैं पूरे, ना तो इसमें बॉन्ड टूटे हुए हैं पूरे। तो इसका मतलब ये क्या है, थोड़ी सी क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल
होती है, अनस्टेबल होती है। अगर ये स्टेबल होती तो प्रोडक्ट तो बनाती नहीं। ये क्या होती है? अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल कैसे होती है? इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है, जो इसकी एनर्जी है ना, एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। इतनी बात आपको पता है ना कि जो चीज स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम, जो अनस्टेबल उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है। और रिएक्टेंट हमारा क्या है? स्टेबल है। इसकी भी एनर्जी क्या होगी? इसकी भी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, तभी तो स्टेबल है। एंड प्रोडक्ट की एनर्जी भी क्या होगी? हमारी क्या होगी? कम होगी। लेकिन जो इंटरमीडिएट है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ अगली स्लाइड पे, आप उसको ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, है ना। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें कि जी, अगर मैं ग्राफ बनाऊं एनर्जी एंड टाइम के बीच, एनर्जी एंड रिएक्शन पैरामीटर के बीच, है ना, टाइम ने रिएक्शन पैरामीटर्स, रिएक्शन पैरामीटर्स एंड एनर्जी के बीच ग्राफ बनाऊं, तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ क्या है? मेरा रिएक्टेंट की एनर्जी है, और यहाँ क्या आती है? प्रोडक्ट की एनर्जी आती है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ से एक बात तुम्हें पता लगेगी, रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कम, प्रोडक्ट की थोड़ी ज्यादा। इसका मतलब जो रिएक्शन है क्या हो रही है? अनस्टेबल बना रही है प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट क्या? कम स्टेबल। ओके। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। इसने इतनी एनर्जी ज्यादा ले ली ना, इतनी एनर्जी क्या ले ली? ज्यादा ले ली। इसको बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच। अब जब जब डेल्टा एच पॉजिटिव आया है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, इस रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? एंडोथर्मिक होती है। कौन सी होती है? एंडोथर्मिक होती है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, ये सब हम थर्मो में पढ़ते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तब क्या होता है? वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन डायग्राम बनाना है वो आपके लिए एंडोथर्मिक का है। ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हमें एक चीज बनानी है, क्या? ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनाना है, ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं इसको ग्राफ बनाऊंगा, रिएक्टेंट की एनर्जी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ठीक है। अब जो ये मैक्सिमम पॉइंट पे, यहाँ जो पॉइंट था जब सबसे ज्यादा थी, यही हमारा क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम टीएस डैगर से दिखाते हैं। टीएस डैगर से दिखाते हैं, हैश का साइन बनाया ना, उसको बोलते हैं डैगर, है ना। तो वो हमारा क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। इसको ग्राफ को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे, है ना, बुरा ना दिखे। ड्राइंग भी तो करनी पड़ती है ना। अब हमारा जो मैक्सिमम एनर्जी का पोर्शन है वो क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। वो स्टेबल तो नहीं है, तो उसको, अब ये स्टेबल नहीं है तभी तो ये नीचे आएगा, स्टेबल नहीं है तभी तो ये नीचे आएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई है ना। तो रिएक्टेंट से हमें ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ी, कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि देखो, ये रिएक्टेंट है, अगर दूसरी तरफ प्रोडक्ट की तरफ आना है तो एक पहाड़ जो हमने बनाया है, इस पहाड़ को तो क्रॉस करना पड़ेगा, इस पहाड़ को तो क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। इस पहाड़ को ये कैसे क्रॉस करेंगे? इसको हम एनर्जी देंगे कि चढ़ भाई। रिएक्टेंट यहाँ से चढ़ता चलेगा, चढ़ेगा 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 चढ़ेगा, यहाँ तक चढ़ जाएगा, फिर आगे तो बिल्कुल आ ही जाएगा। आगे तो यहाँ तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये जो चढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें उस रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। और उस एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर मैं बोलूं रिएक्टेंट को एनर्जी दी लेकिन मैंने यहां तक की दी, तो वो वापस नहीं आ जाएगा। वापस वापस आ जाएगा ना। अगर मैंने उसको एनर्जी यहाँ तक की दी तो भी वो वापस आ जाएगा। पूरी यहाँ तक दूंगा तब भी वो आगे यहाँ रुकेगा और आगे चला जाएगा। तो इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। अब दो चीजें आपके पास ग्राफ बना रहा हूं। अगर क्या हो जाए? ये हो जाए, अगर क्या हो जाए, यहाँ क्या है? रिएक्टेंट है, और यहाँ हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ओके। इसको मैं ग्राफ बनाऊं, एक तो ग्राफ बनाऊं ऐसे, ठीक है, और दूसरा मैं ग्राफ बनाऊं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। यहाँ क्या है? हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, लेकिन इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? थोड़ी सी है। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? थोड़ी सी है ना। इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी E1 दे देता हूँ, इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी E1 दे देता हूँ, और ये हमारी क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी, EA2 हो जाएगी। EA1 एंड EA2। अब आपको पता है EA1 इज मोर देन EA2, EA1 इज ग्रेटर देन EA2। तो इसका मतलब हमें यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी है ज्यादा देनी पड़ेगी, ये जो पहाड़ है ज्यादा चढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन क्या होगी? थोड़ी सी मुश्किल होगी।
थोड़ी सी मुश्किल होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा पहाड़ चढ़ना है। यहाँ थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना है तो थोड़ी सी एनर्जी से हम चढ़ जाएंगे। तो आपको पता लगा कि EA1 अगर ज्यादा है तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, और ये वाली रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ये वाली रिएक्शन स्लो होगी और ये वाली रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। आप इतनी चीज को समझे, आप इतनी चीज को समझे। अब दूसरा ऑप्शन आपके साथ बनाता हूं मैं कि क्या करूं। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है कि मैं ऐसे कर दूं, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो बढ़ा के लिख दूं पहले ही। यहां हमारा था प्रोडक्ट, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कहीं यहाँ आई थी ना, और यहां मैं लगा दूं क्या, रिएक्टेंट। तो इसको एनर्जी कितनी चाहिए, इसको एनर्जी सिर्फ इतनी ही चाहिए, इसको सिर्फ एनर्जी क्या चाहिए, इतनी ही चाहिए। अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है इसकी, सिर्फ इतनी ही तो है। एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी है, ये क्या है, EA2। तो इस बार भी आप देखेंगे कि EA1 तो इतना बड़ा है लेकिन EA2 इतना है। तो EA2 छोटा है, तो फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, है ना। फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, और ये वाली क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी। तो हमने ओवरऑल देखा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। वो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के तरीके क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको अभी इसी स्लाइड में बता रहा हूँ। आप वहां पे ध्यान दे लेंगे, और वहां से हम कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहाँ कवर कर लेंगे, कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ कवर कर लेने वाले हैं। ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, यहां से चलेंगे हम। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ तक की जो एनर्जी होगी जो हमें लगने वाली है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हमें फास्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि इसको नीचे ले आओ जी सर, इसको नीचे ले आएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि सर इसको ऊपर ले आओ, कि रे आर को ऊपर ले आओ तो भी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ओवरऑल हमें इस लाइन को और इस लाइन को नजदीक करना है, इस लाइन को और इस लाइन को। जितनी ये पास होगी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होने वाली है। तो या तो मैं इस लाइन को नीचे ले आऊं या मैं इस लाइन को ऊपर ले जाऊं, ठीक है। इस लाइन को ऊपर ले जाने का तरीका ही क्या है, टेम्परेचर है। रिएक्टेंट को ऊपर ले जाने का तरीका क्या है, टेम्परेचर है। ओके, इस लाइन को ऊपर कैसे लगाऊंगा, टेम्परेचर से, है ना। टेम्परेचर से मैं इस लाइन को ऊपर ला सकता हूं। ओके, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, टेम्परेचर से। और ट्रांजिशन स्टेट वाली लाइन को नीचे कैसे ला सकता हूँ मैं, कैटालिस्ट से, है ना, कैटालिस्ट से। ओके, कैट लिख देता हूँ, जगह ज्यादा ले रहा है ना ये। इसको मैं किससे नीचे ला सकता हूँ, केट से। तो दोनों चीजें आपने यहाँ देख ली कि टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर क्या करता है कि रिएक्टेंट को ऊपर ले जाता है। तो ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी फिर यहाँ से काउंट होगी, यहाँ से काउंट होगी, तो इतनी सी तो एक्टिवेशन एनर्जी बचेगी, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा, हम ट्रांजिशन स्टेट को नीचे ला सकते थे। इस स्टेट को नीचे ले आते तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक होती, सिर्फ इतनी सी होती। तो फिर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो वो भी हमारी स्पीड का बढ़ जाती। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कैसे नीचे लाएंगे, कैटालिस्ट से। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कैसे नीचे लाएंगे, कैटालिस्ट से। इसका मतलब कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ओके, और टेम्परेचर क्या करता है, रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, यहां मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature, if we increase the temperature, energy of the reactant increases, है ना। energy of the reactant increases, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती है तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये ग्राफ देख लेते हैं, इजी सा ग्राफ है। कि जब हमारी ये जो लाइन दिखा रही है ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इधर ये जो स्पीड है वो एनर्जी है, एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, स्पीड के। एनर्जी ज्यादा तो स्पीड ज्यादा। अब आप मेरी बात बताएं कि ये जो स्पीड का पोर्शन दिखा रहा है, यहाँ जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल, ये जो मैंने एक ब्लू मॉलिक्यूल बना रहा हूँ ए, यहाँ कोई ए मॉलिक्यूल है। ओके, ए कोई मॉलिक्यूल है और ये कोई मॉलिक्यूल है बी।
तो ए की जो स्पीड होगी, जो ए की स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, बी से। ठीक है, ए की स्पीड ज्यादा होगी बी से, तो ये इस टाइप का कर्व है। इसी कर्व को मैं आगे थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दें कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये रिएक्शन, ये जो प्लॉट है थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो, पेन चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसकी जो हाइट है, हाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, और जो विड्थ होती है, विड्थ क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। और जो हमारा कर्व है लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्टिंग, सॉरी राइट शिफ्टिंग हमें देखने को मिल जाती है। राइट शिफ्टिंग हमें देखने को मिल जाती है, राइट शिफ्ट हमें देखने को मिल जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल पहले यहाँ था, है ना, ये जो ए मॉलिक्यूल है पहले यहाँ था, अब थोड़ा सा किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले यहाँ था, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होगा, तो हमारा जो, इसकी एनर्जी इस तरफ होगा तो बढ़ जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ओवरऑल हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये मैंने लिखा है, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल विच रिएक्ट एट T+10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री बढ़ाने पे इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये जो कम डार्क दिख रहा है ना, जो कम डार्क दिख रहा है, जो ज्यादा डार्क दिख रहा है वो तो यहाँ भी था, उस वो तो यहाँ भी स्पीड में था, लेकिन जो कम डार्क दिख रहा है जो इस एरिया में आएगा, है ना, वो नया आया है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। तो ओवरऑल आप क्या समझे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ओवरऑल आप क्या समझे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आर की एनर्जी, एनर्जी ऑफ आर, है ना, एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ बताएं मेरे को, एनर्जी ऑफ आर इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या मैं लिख दूं डायरेक्ट ही, क्या लिख दूं, जो स्पीड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो टेम्परेचर बढ़ाने का मेन फैक्टर क्या है, एनर्जी ऑफ आर इंक्रीजेस। ओके, इतनी बात आपको समझ आएगी कि बढ़ती क्यों है। अब कैसे बढ़ती है, इसका हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी तो करना है। क्वालिटेटिव हमने कर लिया कि बढ़ती है, क्वांटिटेटिव के लिए आर्हेनियस इक्वेशन है, क्या है, K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इज इट। यही हमने रिएक्शन लिखी थी सबसे पहले। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, K डिवाइड बाई ए, इज इट, K डिवाइड बाई ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, अब जिन्होंने लेक्चर नंबर 4 देखा, मैथमेटिक्स की क्लास देखी, उन्हें क्या पता है, उन्हें ये पता है एल एन के डिवाइड बाई ए, एल एन के डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्या ये कहानी सभी को पता है, क्या ये इतनी कहानी सभी को पता है, किया कुछ नहीं है, ए को डिवाइड में किया है, और एक्सपोनेंशियल जब दूसरी तरफ आता है तो क्या बन जाता है, एल एन बन जाता है, एल एन बन जाता है। ओके, एल एन बन जाता है। अब मैं इसको और सोल्व कर रहा हूं, देखें, एल एन के माइनस एल एन ए, क्योंकि वो डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी, इज इट। इट मीन्स एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, प्लस एल एन ए। आप यहाँ थोड़ा सा स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी क्या है, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप यहाँ भी थोड़ा सा स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों की दोनों इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिख दी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा ब्रेक करें और दोबारा देखें। अगर फिर भी नहीं आए तो इसका मतलब आपने मैथमेटिक्स की क्लास थी वो देखी नहीं है, जरूर जाके देखें। मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगा इसका लिंक। ओके, ए क्या था, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था, ई क्या था, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी था, ई ए हमारा क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी था। जो क्या होता है, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी होती है ना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने, इसको घटाने के दो तरीके थे। इसको घटाएंगे तो ही एक्टिवेट करने के लिए हमें कम टाइम लगेगा और रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दो तरीके थे, टेम्परेचर हमारा क्या कर दो आप,
टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो आर की रिएक्शन थी, वो आर की एनर्जी थी इंक्रीज हो जाती थी, है ना। दूसरा क्या था, कैटालिस्ट, है ना। दूसरा कैट था हमारा, कैटालिस्ट था, वो भी हम अगली क्लास में जाके देख लेंगे। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया है, एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। क्या यही फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है। अब मैं दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर देखूं, दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर देखूं, एक मैं देखूं T1 पर, एक मैं देखूं T2 पर, और इनके बीच का जो एल एन के है उसका रिलेशन निकालने का ट्राई करूं तो कैसा निकलेगा, आप देखें, है ना। तो वो कैसा निकलेगा, एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर T1। के आगे भी वन लगेगा क्योंकि रेट कांस्टेंट सिर्फ फंक्शन होता है टेम्परेचर का, जब जब टेम्परेचर चेंज होगा रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस एल एन ए हम यहाँ लगा देंगे। अगेन T2 के लिए करेंगे तो एल एन के टू इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए, प्लस एल एन ए। ओके, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एल एन के वन अपॉन ए, एल एन के वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू, ये कैसे किया है, आप यहाँ आए, आप यहाँ आए और देखें, है ना। माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, एल एन के टू अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर टू दे देता हूं। इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन माइनस टू करूंगा तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, इक्वेशन नंबर वन माइनस टू कर दूंगा तो मुझे डायरेक्ट देखने को मिलेगा, या आप यहाँ से भी चल सकते थे, एल एन ए से एल एन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एल एन के टू डिवाइड बाई के वन। क्योंकि क्योंकि देखो आप, देखो रिएक्शन नंबर टू माइनस रिएक्शन नंबर वन, तो क्या हो जाएगा, एल एन के टू माइनस एल एन के वन। ए को मैंने निकाल दिया है, आप शुरू से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। के टू के लिए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। क्या इस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, इसका मतलब एल एन के टू अपॉन के वन, ln k2 upon k1 is equals to minus ea upon rt2 प्लस ea upon rt1। इज इट, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली स्लाइड में मैं लिख रहा हूँ, है ना, इसको ln k2 upon k1 is equals to minus ea upon rt2 प्लस ea upon rt1। ln के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर को मैं क्या कर दूं, आगे निकाल लूं, है ना। ई ए अपॉन आर को मैंने कॉमन निकाल लिया, बच क्या गया, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। क्या यही बच गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है ये तो, है ना, आप सभी कर ही लेंगे मुझे पता है। क्या हो जाएगा, ई ए, ई ए अपॉन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ई ए हमारा क्या है, आप याद रखते चलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी है, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। ओके, टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, इजी सा फॉर्मूला है, आप थोड़ा सा देखेंगे इसको, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, कोई ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। जिसको डेरिवेशन नहीं समझ आया है वो समझेंगे, अदरवाइज ये आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप इसको याद कर लेंगे। याद रखने का तरीका क्या है, एल एन के टू अपॉन के वन रहेगा, के टू अपॉन के वन, टू ऊपर है वन नीचे है, इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर है, ई ए अपॉन आर है, ठीक है। टी वन टी टू या टी टू टी वन नीचे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऊपर देखें टी टू माइनस टी वन रहेगा। देखने वाली बात क्या थी कि जो ऊपर K2 है तो आगे भी T2 है, जो ऊपर है वही आगे रहेगा। तो इसको आप इंपॉर्टेंट माने और इसको याद कर लें। इतनी चीज मैंने आपको करवाई है आज की क्लास में, है ना। दोबारा एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू है, जो की पॉइंट है, जो की पॉइंट है वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी रिएक्शन होती है,
ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है, मान लीजिए आर गोज फॉर पी, आर गोज फॉर पी, इतनी ज्यादा एनर्जी मैं नहीं बनाता हूँ, थोड़ी कम बनाता हूँ, है ना। आर गोज फॉर पी, है ना। और इसकी ट्रांजिशन स्टेट मान लीजिए कहीं क्या है, यहाँ इसकी ये ट्रांजिशन स्टेट, इतनी ऊपर इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, तो इसकी जो वो आएगी क्या, कर्व आएगा इसका, कैसा आएगा, कुछ ऐसा इसका कर्व आने वाला है, कुछ ऐसा इसका कर्व आने वाला है, जिसमें से हमें क्या पता है, हमें पता है कि सर ये जो एनर्जी है यहाँ से लेके और यहाँ तक की, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर और पी के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज है। अब हमें कैसे भी करके इस आर को यहाँ से उठाना है और इस पहाड़ पे चढ़ाना है और दूसरी तरफ लेके चले जाना है, दूसरी तरफ लेके चले जाना है, कैसे भी करके हमें ये करना है। इसको करने के दो तरीके हैं, अच्छा हो तो दो तरीके हैं कि इसको जो पहाड़ है इसको ही मैं नीचे ले आऊं, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी को एक बार मिटा देता हूं मैं। तरीके क्या हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि तू इसको पहाड़ को ही नीचे ले आ भाई, इस पहाड़ को ही नीचे ले आ, पहाड़ छोटा तो जल्दी चढ़ पाऊंगा। दूसरा तरीका कि ये जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी बढ़ा दो, इसको ऊपर कर दो, है ना। आज हमने क्या सीखा, आज हमने रिएक्टेंट को ऊपर करना सीखा, जो किससे होता है, टेम्परेचर से होता है, जो किससे होता है, टेम्परेचर से होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि सभी पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ाने से बढ़ जाती है। दूसरा, इस पहाड़ को नीचे लाने का तरीका या एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का तरीका क्या है, कैटालिस्ट, जिसको मैं केट लिख रहा हूँ, जो अब हम कल देखेंगे। इसीलिए तो हम जैसे कैटालिस्ट यूज करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड कैसे बढ़ जाती है, वो इस पहाड़ को ही नीचे ले आता है, इस पहाड़ को ऊपर से छील देता है। तो रिएक्शन को अब कहाँ से जाना होता है, यहाँ से जाना होता है। ओके, यहाँ से जाना होता है। इतनी बात आपको समझ आई है कि नहीं आई है? अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन मैंने तीन आज करवाई है इंपॉर्टेंट, तीन रिएक्शन आपने इंपॉर्टेंट कराई है क्या, K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दूसरा क्या था, एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। दूसरी इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट ये थी। और तीसरी और लास्ट इक्वेशन थी इंपॉर्टेंट, क्या थी, रिलेशन था K2 और K1 के बीच, है ना। एल एन K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आज की क्लास में, अगर आपको डेरिवेशन समझ नहीं आया है तो जो मैंने लास्ट दो स्लाइड में आपको करवाया है ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।